तो आशु जी, मेरा अगला टॉपिक है, जैसे कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में वीडियो देख के बोलते हैं कि सर हमको स्टड फार्म खोलना है, या फिर हम स्टड फार्म खोलना चाहते हैं तो हम कितने जानवर रखें, क्या रखें, तो उसके बारे में आप बताइए। नए आदमी को स्टड फार्म खोलना सही है या नहीं है? या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर घोड़े में फ़ायदा क्या है, ये बताओ सबसे मेन चीज़। आप तो बाकी का सब छोड़ो। देखो सर, फ़ायदा तो घोड़े में कुछ भी नहीं है। अच्छा। फ़ायदा घोड़ा कभी नहीं देता है। हाँ। आपकी मेहनत ही देती है। अच्छा। घोड़ा फ़ायदा जब देगा जब आपकी मेहनत 21 रहेगी। आप समय उनको सबसे ज़्यादा देंगे तो आपकी यही फील्ड हो जाएगी। तो जिस फील्ड में आदमी अपनी तन मन धन से लगता है, वो फील्ड कितनी भी हार्ड हो, वो आपको एक ना एक दिन इनकम सोर्स देना चालू कर देगी। यानी कि शुरू में लालच से घोड़ों को ना रखें। हाँ, 50-50 ग्राम सर्व करना है बेटा। तो अगर नया बायर है, अगर वो सोच रहा है कि यार मेरा भैया शौक भी है और फिर मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो फैमिली वाले बोल रहे हैं कि साले तू शौक के पीछे इतने पैसे खर्च करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, तो तू दूसरा काम क्या करेगा। तो इस बेस पे जो लेना चाहते हैं कि यार आगे मुझे जाके प्रॉफिट भी हो, तो उनके लिए क्या है कि वो एक अच्छी सी घोड़ी देखें। घोड़ा ना लें। घोड़ा ना लें। अच्छा। अच्छी सी घोड़ी देखें। अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, अननोन हो या लाइन हो, जैसे वो अफोर्ड कर सकते हैं वैसा। अच्छी घोड़ी को अच्छा घोड़ा दिखाएं, ठीक है। वो आपको राइड भी देगी और हर साल बच्चा भी पैदा करके देगी। तो वो बच्चे से मान के चलो आपका खाना पीना मेंटेन हो जाएगा। अभी जैसे बच्चा हुआ तो 3 महीने तक घोड़ी उसको पालेगी बाहर, ठीक है। 4 महीने बाद में वो किसी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि सर मेरी ये घोड़ी है, 62 इंच की है, 60 इंच की है, 64 है, इस घोड़े की बच्ची है। तो जो इंटरेस्टेबल होगा, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छी घोड़ी उसने ली है, अच्छे घोड़े से मेट कराई है, तो ओबियसली अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अच्छा रिजल्ट कौन नहीं लेना चाहेगा? हर कोई लेना चाहता है, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं कि जैसे अभी कोई बछेरा लेना चाह रहा हो, अगर कोल्ट लेना चाह रहा हो, तो उस कोल्ट के लिए सर उसको काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। उसको मदर की 3 जनरेशन पता होनी चाहिए, जिस बच्चे को वो उठा रहा है, जिस घोड़े का वो बच्चा उठा रहा है उसकी मदर का पता होना चाहिए। अच्छा। घोड़े के पीछे उसकी मदर का काफी रोल रहता है। भाई जिस घोड़े की मदर अच्छी है, अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर है, अच्छी हाइट है, वही घोड़ा आगे जाके अच्छे रिजल्ट क्रिएट करता है। मतलब घोड़ा उसको कहते हैं जो जितना खूबसूरत वो है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत अगर वो बच्चे या बच्चियां पैदा करे, उसी का नाम अच्छा घोड़ा होता है। घोड़े का मतलब ये नहीं है कि बनावट अच्छी हो गई, मार्किंग अच्छी हो गई, रिंग जीत गया वो घोड़ा हो गया। घोड़ा उसी को कहलाएंगे चाहे वो किसी मार्केट में नहीं उतरा हो, चाहे वो किसी रिंग में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ हो, लेकिन वो घर पे बच्चे पैदा करके इतने अच्छे पैदा करता है कि वो बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं रिंग में और वो रिंग में नाम कमाते हैं। तो जब बच्चा रिंग में जीतता है तो बाप का नाम ज़्यादा होता है। यही इसका रीज़न है। तो अभी जैसे कोई कोल्ट अगर कोई ढूंढ रहा है, तो कम से कम अगर अभी जैसे मार्केट चल रहा है, तो कम से कम आप अच्छा बच्चा अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको कम से भी कम अच्छे कोल्ट की प्राइस शुरू होगी जो आपको पसंद आएगा, जिसके ऊपर आप अपनी मेहनत दिखा सकते हो कि मतलब एक चाल चल सकते हो, ब्लाइंड चाल। उस बच्चे की कॉस्ट कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपको पड़ेगी। लाइन वाला बच्चा, जो ब्रांडेड बच्चा, हाँ, जिसकी कंफर्मेशन अच्छी होगी माँ बाप की, जिसकी खुद की कट कंडीशन अच्छी होगी, अच्छे उसके पॉइंट होंगे। और अगर अपन ऐसा बच्चा ढूंढेंगे सर एक ही बच्चा लाना है और उसी को तगड़ा बनाना है, तो वो बच्चा आपको कम से कम 7-8 लाख रुपए का मिलेगा। उसकी प्राइस अगर मेरे पास आओगे, मेरे पास नहीं, मैं नाम नहीं लूँ, मैं खुद को प्रमोट ना करूँ, अगर आप किसी अच्छे इंसान के पास में जाओगे जो ईमानदार है, जो घोड़ों के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसका दूसरा बिजनेस चल रहा है, घोड़े उसके शौक से रहते हो, वैसे व्यक्ति जो शौक से घोड़े रखते हैं, उनके घर में अगर किसी घोड़ी ने बच्चा दिया है तो वो व्यक्ति इतने पैसे नहीं मांगेगा। वो यही देखेगा कि अपन ने घोड़ा कितने में खुलाया था, कि 30,000 रुपये में। घोड़ी ने 11 महीने पेट में बच्चा पाला, साल भर में घोड़ी का खर्चा क्या आया रे कि भाई साहब साल भर में घोड़ी का खर्चा आप पकड़ के चल लो 1,20,000 रुपये आया है, ठीक है। 30,000 उसमें जोड़ दे। लड़के की मेहनत क्या है रे कि भाई साहब साल भर लड़के ने मेहनत करी है 50,000 रुपये की, 40,000 रुपये की, वो भी इसमें जोड़ दे, तो घर में बच्चा कितने का पड़ रहा है अपने को कि भाई साहब 2 लाख रुपये का, भाई साहब को 251 में दे दे, ये होगा। अगर वहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है जो केवल बच्चों पे ही कमाता है, तो वो 2.5 लाख 2 लाख रुपए का बच्चा जो उसके घर में पड़ा है, उसकी जस्ट डबल हो जाएगी प्राइस, 5 लाख रुपए करीब, 4 लाख रुपए अपन माने। और अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उतरा है तो मार्केट में प्राइस फेंकेगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख रुपए वाले बायर मुश्किल से 5 मिलेंगे। वो 5 जो बायर मिलेंगे जो 10 लाख का बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं, उनके घर में ही अपने को काफ़ी जानवर मिलेंगे। क्या
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बाकी का जैसे कि कोई जैसे नया व्यक्ति है बिल्कुल, तो यानी कि शुरू में वो घोड़ी ले, यानी कि घोड़ी ले, है ना, तो घोड़ी कितनी उम्र की ले लगभग? घोड़ी कम से कम 2 दांत होनी चाहिए। 2 दांत के लगभग, यानी कि 32 मंथ 32 मंथ की, 32 महीने से ऊपर, यानी 3 साल से ऊपर की हो। घोड़ी 25 महीने के बाद में दांत करना शुरू कर देती है। कई 28 महीने में भी करती है, कोई 30 महीने में करती है, कोई 30 महीने क्रॉस भी कर जाती है। क्या थकी हुई घोड़ियां ज़्यादा टाइम लेती है, जो अच्छा दाना पानी खाती है, जिनके कैल्शियम की मात्रा हर समय बढ़ती रहती है, तो वो कैल्शियम की बढ़ने की वजह से वो दांत जल्दी भी तोड़ती है। ओके, जल्दी मैच्योर होगा। अगर आदमी अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खान पान खा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होगा। तो जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होगा तो वो दांत भी जल्दी होंगे, बाल भी जल्दी निकलेंगे। एक घोड़ी को रखने के लिए जैसे नॉर्मल आदमी के घर में कितनी जगह होनी चाहिए? 15 बाई 15। 15 बाई, आपका ये कितने का है ये वाला? 20 बाई 20। 20 बाई 20 का। अच्छा, तो यानी 15 बाई 15 में वो कर सकता है, कोई दिक्कत बच्चा नहीं? रह सकता है। रह सकता अगर बड़ी घोड़ी है, बड़ा घोड़ा है, तो कम से कम 20 बाई 20, 20 बाई 20, ताकि वो घोड़ा लूट कर सके, तो घूम सके थोड़ा बहुत। अगर वो घोड़ा लीद कर रहा हो, पेशाब कर रहा हो, तो एक एरिया उसका हो। अगर 10 बाई 10 का स्टेबल है, तो वो वहीं पे लीद करेगा, वहीं पे पेशाब कर रहा है, तो घोड़ा फिर रात को बैठते समय वो अपनी जगह ढूंढेगा। जब उसको बैठने की जगह साफ नहीं मिलेगी, वो 3 पैर पे खड़ा रहेगा। तो जब अपन सुबह घोड़े के पास में आएंगे तो घोड़ा थकावा महसूस करेगा, वो थोड़ा सा सुस्त रहेगा। क्या अगर अनजाना आदमी है तो वो घोड़ा देख के बोलेगा यार घोड़ा सुस्त क्यों है, पेट तो नहीं दुख रहा है, वो पेट के ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, जबकि उसको पता नहीं कि घोड़े ने रात को लूट नहीं करी, घोड़ा अच्छे से सोया नहीं बैठकर। आपके वाले में तो इसमें आराम से घोड़ा लोट वोट लेता होगा ना? आराम से। तो जैसे आपने जो घोड़े की, एक बार अंदर चले गए थोड़ा सा? बिल्कुल बेटा, वो ब्रश उठा। जैसे आपने जो घोड़े की ये खाने की ये बनवा रखी है, तो ये कितनी क्या हाइट में होनी चाहिए, कैसे क्या होनी चाहिए? यानी कि सर जैसे ये 3.5 फुट चौड़ी है। 3.5 फुट चौड़ी है, यानी कि ठीक है, लंबाई। अच्छा अच्छा, राइट और लेफ्ट। हाँ हाँ, ठीक है, 1 फुट गहरी है, 1 फुट गहरी है और 2 फुट चौड़ी है। तो ये फिर घोड़ी के लिए है, घोड़ी के लिए। इसीलिए अच्छा, खा लेती है। ठीक है, अगर स्टेलियन हो हाँ, तो इसका बेस से 4.5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए, 4.5 फुट ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, और 2 फुट चौड़ा होना चाहिए, 2 फुट लंबाई होनी चाहिए, और 1.5 फुट गहराई होनी चाहिए, 1.5 फुट गहराई होनी, ताकि वो झुक के खाए, उसकी गर्दन में अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्व अपने को नजर आए। तो जितना वो इस टाइपिंग में खाएगा, उसकी बनावट जब ग्रो होता है बच्चा, उसके लिए ये है। अच्छा अच्छा, सांड स्टेलियन है, आप उसमें उसको किसी में भी खिला सकते हो। सांड स्टेलियन को आप किसी में भी खिला सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर बन चुका है। अब उसके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बदलाव आना है। आपके यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है ना? ये बालू मिट्टी है, इसमें घोड़े को सोना मिल गया है ना? हाँ। इस मिट्टी से ही मेवाड़ के घोड़े बने हैं। बहुत सारी जगहों पे जैसे मारवाड़ और मेवाड़ की ये मिट्टी ही फेमस है, हाँ। और कुछ भी नहीं इस मिट्टी का। तो आपने भी कितने स्टेबल बना रखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर मेरे 4 स्टेबल बने हुए हैं। स्टेबल बने हुए हैं 4, सब चारों सेम है बिल्कुल, है ना? चारों का एक ही साइज है। अच्छा अच्छा, तो बाकी का आंसू जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जैसे आप घोड़ों का 1 लाख रुपए का आपका खर्चा है ये तो सर अभी मेरा यहाँ है ना? तो आपका घर पे भी है ना सेटअप? मेरा फार्म हाउस है। हाँ हाँ, लॉकडाउन से पहले मैं मेरा नया एस्टेट बना रहा था। अच्छा, लेकिन कोरोना की वजह से सारा मामला डाउन हो गया। फेल हो गया। एक्चुअली में मेरा प्लान ये था, हाँ। मेरे परदादा जी घोड़े रखते थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पुरानी जगह जहाँ पे दादा मेरे घोड़े रखते थे। ये 4.5 बीघा में कॉलोनी अपनी काटी हुई है। अच्छा अच्छा, ये पूरा मैदान था यहाँ, पानी भरा हुआ रहता था, मगरमच्छ रहते थे 1985 में। ये जगह भी मेरे पास है, यहाँ लंचिंग देता हूँ मैं घोड़ियों को रोज सुबह अच्छा अच्छा, 6 बजे। ये घोड़ों को मैं यहाँ काम देता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा खाली जगह मिल गई, बोला यहाँ रोज अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock घोड़े को काम देता हूँ। अच्छा अब अच्छा, इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूँ कि अभी जैसे स्टेलियन है, हाँ। वो यहाँ पे काम नहीं ले पाता है, वो लंजिंग करते समय थोड़ा नाटक करता है लड़के के पास में, तो उधर से पैक कर देंगे, इधर से आगे से गेट निकाल देंगे। ये आपका ही होगा यानी कि? है हाँ, अच्छा, घोड़े को अंदर डाला और खुला छोड़ दिया, वो अपने आप लूट करेगा, घूमेगा। ठीक है, यानी पैक कर दोगे? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड जगह, जो आज के 25 से 30 साल पहले, 40 साल पहले मारवाड़ी घोड़े जो बंदे होते थे,
से कुछ फर्क है? बाकी कॉलोनियाँ भी शांत हो गई है कोरोना की वजह से। अपने तो ग्रीन बेल्ट है पूरा पुष्कर। अच्छा, अच्छा। एक भी पेशेंट नहीं पाएगा। नहीं है क्या? एक भी पेशेंट यानी ब्रह्मा जी की पूरी कृपा है इधर। हाँ। अच्छा, यहाँ पे घोड़े बनते थे पुराने? ये तो था बड़े घोड़े का स्टेबल। अच्छा अच्छा, आपके दादाजी के टाइम पे? हाँ, ये नीचे पहले ज्यादा था। अच्छा अच्छा। ये रोड, ये देख रहे हो आप घर? हाँ हाँ। ये देखो कितने नीचे स्टेप चल गए इनके। हाँ। तो इनके घर के बाहर पहले 2-2 सीढ़ियाँ थी। अच्छा अच्छा, अब यानी जब अपन ने इतने रोड नीचे बनाई, होंगे। हाँ, अब जब अपन ने रोड बनाई हाँ, हाँ। गवर्नमेंट ने, तो ये हाइट आ गई। अच्छा। तो ये चीज पहले ज्यादा नीचे थी, अब थोड़ी ऊपर आ गई है। हाँ। ये रोड भी पहले बहुत नीचे थी। हाँ हाँ। पूरी रोड, या पानी भरा रहता था, मगरमच्छ रहते थे 1985 में। 85 में? 90 तक, 90 के दशक में ये मनसा तड़ाई थी पूरी। अच्छा, वो एक तरीके से तालाब टाइप होगा। पूरा मनसा तड़ाई, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे आगे। अच्छा, ये और जगह यहीं पे हम घोड़ों को काम देते थे, यहीं पे घोड़े की सब राइडिंग कच्चा होगा ये, है ना? कच्चा था। इधर स्टेबल बने हुए थे, हाँ हाँ इधर स्टेबल बने हुए थे। ठीक है, ये पत्थर आप देख रहे हो, हाँ हाँ। ये सब तोड़ दिए, अब इसमें भर्ती होगी। तो आपके दादाजी के टाइम पे जब घोड़े थे, जब आप थे उस टाइम पे? मैं तो सर, मेरी एज है 28 साल। अच्छा, नहीं होंगे, है ना? मतलब मैं 8 साल का था तब थे। हाँ हाँ। और उसके बाद में मेरे पिताजी को शौक नहीं था, वो पॉलिटिक्स में है, अच्छा। सोशल वर्कर है। मेरी मदर एक गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, मैं एक पंडित हूँ और बीटेक पास हूँ। मेरी होटल है। तो आशु जी, आपका यानी घोड़ों के अलावा क्या बिजनेस है? घोड़ों के अलावा सर, मैं पुश्तैनी यहाँ का पंडा हूँ। हाँ हाँ 7 जातों का पंडा हूँ। हाँ हाँ। क्या, जिसके अंदर सारी जात आ गई। 52 हमारे घाट है, जो अलग अलग राजा महाराजाओं की यहाँ पे दान किए हुए घाट है। जब भी जो आए थे, उन्होंने अपनी पहचान यहाँ पे दान करके गए। अपनी जाति के लिए एक घाट बना के गए कि मेरी बिरादरी जब आएगी तो इसी घाट पे आएगी, इस घाट को इस नाम से जाना जाएगा, और उस घाट पे इस जाति का ये पंडा रहेगा जो उसको क्रिया कर्म सुख दुख जिस रीजन से वो पुष्कर में आया है, वो रीजन उसका। वैसे एक बात है कि पंडित जी बचपन से चालू होते हैं और आदमी मरता जब तक पंडित जी साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल जन्म से लेके मरण तक, इवन आत्माओं तक के हम साथ रहते हैं। जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं, कई बार चोटपेट हो जाती है, तो वैसे भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं। जो मेहंदीपुर बालाजी जाकर आ गए, सालासर बालाजी जाकर आ गए, कहीं पे भी उनके इफेक्ट नहीं पड़ा, वो लास्ट में गया माता के आते हैं। ओके, तो कितनी होटलें वगैरह हैं आशु जी अपने? सर, मेरी एक होटल है जिसको पुष्कर लेक पैलेस नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, और मैं गाइडेंस का भी काम करता हूँ। अच्छा, गाइड पुष्कर में? हाँ, मेरे पुष्कर के बारे में मैं टूरिस्ट को समझाता हूँ। अच्छा, कि ये क्या है, इसकी क्या महत्व है, पब्लिक यहाँ क्यों आती है, अंग्रेज लोग यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं, अंग्रेजों को यहाँ पे आके क्या बेनिफिट मिलता है, आखिर अंग्रेज पुष्कर में इतना क्यों रहते हैं, ये सारे रीजन मैं उनको गाइड करता हूँ। तो मैं एक तरह से प्रिस्ट भी हूँ, ब्राह्मण हूँ। केवल मेरे पास ही ये अपॉर्चुनिटी है जो मैं चीजें समझाता हूँ। हर कोई ब्राह्मण उसको क्या गया है जिसके पास में ब्रह्म का ज्ञान हो। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे आपके पुराने वीडियो देख के, कि भाई इनसे पूछो सवाल, और ये थोड़ा सा मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ब्राह्मण का काम ही यही है, हर चीज को, एक छोटी सी लाइन को पूरी उसकी व्याख्या करके समझाना। उसमें आदमी को ज्यादा समझ में आता है। ज्यादा समझ में आता। अगर मैं छोटी सी जैसे कहानी अपन ने पढ़ी और उसका जो सारांश आता है 2 लाइन का, तो जब अपन पूरी कहानी पढ़ेंगे तब उसका सारांश अपने को नजर आएगा। अगर मैं पहले ही सारांश बता दूं तो कहानी में कितने रोल थे, किस किस का क्या किरदार था, वो नहीं समझ पाएंगे। क्या अभी जैसे रामायण में अपन बात करें कि भाई रावण सीता मैया को क्यों उठा के ले गया, तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ कि उसके ऊपर पाप आया, उसकी गति एंड आ गई, इसलिए वो सीता मैया का हरण करके ले गया, क्योंकि उसका अंतिम आ गया, उसका अंत आ गया। अगर अपन पूरी रामायण को देखेंगे तो उसमें पता लगेगा सीता मैया का हरण कहाँ से हुआ था, रावण कौन से जंगल में आया था, सीता मैया वहाँ अकेली थी या नहीं थी, राम जी शिकार पे गए थे या नहीं गए थे। क्या कई लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि राम भगवान होके फिर जानवरों को क्यों मार रहे हैं, शिकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय वंश में उन्होंने जन्म लिया था। क्या, और पुराने टाइमिंग में हिरणों का शिकार होता था, क्योंकि आज के टाइम में नहीं होता, आज के टाइमिंग में नहीं होता। तो आशु जी, जैसे कि लॉकडाउन का दौर है, हर कोई यानी कि अपने चीज़ों को लेकर ग्रसित है, मनी को लेकर, यानी कि तो आपके पुष्कर में या फिर आपकी होटलों पे कुछ फर्क पड़ा है क्या? सर, होटल लाइन की अगर मैं बात करूं तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, गुड़गांव के हैं, हरियाणा के हैं, गंगानगर के हैं, जिन्होंने बाहर वालों ने आके जो यहाँ पे इन्वेस्ट करा 10-15 करोड़ का, वो आज सब फ्लॉप है।
उनकी किस्तें भी कैसे जा रही है वो यानी भगवान लॉकडाउन में जानता सब फ्लॉप हो गए। है। पूरे फ्लॉप हो गए। जो 3 स्टार 5 स्टार यहाँ होटल है हाँ। वो भी बिल्कुल माइनस में चल रही है। ठीक है, अच्छा। हम यहाँ के जागीरदार हैं। हाँ। ये 52,000 बीघा हम ब्राह्मणों की है। अच्छा। 52,000 बीघा जहाँ मेला भरता है वो भी पाराशरों की संपत्ति है। अगर हम आज चाहे मेला नहीं भरे तो मेला नहीं भरेगा। अगर हम सारे पाराशर मीटिंग कर ले में कि भाई हमारी जगह कोई भी घोड़ो खड़ो नहीं हो, बोलो मारवाड़ी में बोल रहा हूँ, तो एक भी घोड़ा आके वहाँ किसी को औकात नहीं है कि वो घोड़ा लाके जहाँ पुष्कर का पूरा मेला लगता है वो सारी जमीन पंडितों की है। यानी कि पूरे यहाँ के जागीरदार ब्राह्मणों की। समय समय पे लोगों ने, हमारे दादा लोगों ने बेच दी, इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये केवल धार्मिक नगरी है। यहाँ आदमी केवल कर्म और पुण्य और दान करने आता है। कुछ लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। बाकी फर्स्ट रीजन, फर्स्ट मोरल तो क्रियाक्रम, क्या सक्षम सुख शांति की तर्पण करना। जैसे कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं तो कुछ पुष्कर आते हैं। सर पुष्कर जो है ये सभी तीर्थों का गुरु है। अच्छा। जो हरिद्वार में गंगा है वो भागीरथ जी जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या करके कलयुग में गंगा को धरती पे उतारा था। अच्छा। ठीक है, पुष्कर जो है ये सतयुग का तीर्थ है। ये फर्स्ट चरण का है, अपन चौथे चरण में अलाई हुए, गंगा कलयुग में आई है। पुष्कर राज सतयुग के तीर्थ है। दुनिया की जो उत्पत्ति है, ब्रह्मांड का जब संरचना हुई तो सबसे पहला तीर्थ, सबसे पहला गांव, सबसे पहला पेड़, सबसे पहली मिट्टी पुष्कर में हुई। पुष्कर से सारा संचालन बना। इसीलिए जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर यही है, इकलौता। इकलौता। गॉड अपन कहते हैं GOD। तो गॉड की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो हमको ऑपरेट करने वाले हैं ब्रह्मा जी, जगत के पिता, चारों वेदों के ज्ञाता। ठीक है, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं जो हमको जनरेट करते हैं, क्या ये है विष्णु भगवान। और जो विनाश करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करके नया ब्रह्मांड रचाते हैं, वो है महादेव। तो जैसे आशु जी इतनी नॉलेज आपके पास में, तो कहाँ से लाते हो, क्या करते हो, किताब पढ़ते हो, क्या करते हो? नॉलेज तो क्या है, प्रैक्टिकल में मानता हूँ। अच्छा। जो प्रैक्टिकल है, मेरे दादा ने मेरे को जो चीज समझाई वो चीज मैंने बिना पैसे के, बिना स्वार्थ के लोगों के साथ में साझा की, शेयर की। कि देख बेटी, इस घोड़ी पे अपन बैठते हैं ना तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। इस घोड़े, अगर इस घोड़ी पे अपन ये घोड़ा दिखाएंगे तो अपने को ये बातें ध्यान रखनी है। अगर मैं ये चीज सोच लेता कि यार मेरे को ये 4 बंदे तैयार नहीं कर रहे हैं, आगे जाके अपने को ये फ्यूचर में फाइट दे सकते हैं, अपने बराबर हो जाए, मतलब अपने को फाइट कर सकते हैं, तो मैं नहीं करूं तो मैं एक अच्छा गुरु नहीं हूँ। क्योंकि गुरु कभी आगे नहीं बढ़ता है, गुरु का चेला आगे बढ़ता है। अगर अपना ज्ञान दूसरों को शेयर करना चाहिए। मतलब आपके पास में ज्ञान है और अगर वो समाज के, इंसानों के और जगत कल्याण के काम नहीं आ रहा है तो आपका ज्ञान विफल है। ज्ञान वही है, पैसा वही है जो गरीब के काम आए, आदमी वही है जो कमजोर के काम आए, उसको इंसान कहते हैं। आप कमजोर की कार में घूम रहे हो, बेचारी कोई 10 रुपए मांगने वाली आई, आप कांच में से उसको मना कर रहे हो, जबकि जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, बीवी के साथ में आगे जाके खाना वाना खाएगा, 2,500 वहाँ रेस्टोरेंट में दे देगा। रेस्टोरेंट का बिल आने के बाद में 200 रुपए टिप उसको दे देगा वेटर को, जो एसी में घूम रहा है। 10 उसको नहीं दे पाएगा। उसकी सैलरी 15,000 है और वो एसी एनवायरनमेंट में सर्विंग कर रहा है, उसको वो 200 रुपए दे देगा। लेकिन जो बेचारी छोटा बच्चा लेके, जो गरीब जाति की है, जो बुढ़ी है, वो जो 2.5 महीने का, 4 महीने का बच्चा लेके चौराहों पे भीख मांग रही है, उसको जो सक्षम आदमी है ना, वो उसको 10 रुपए नहीं देगा और बोलेगा अरे इत हाथ पैर दे दिए ना भगवान ने, फिर क्यों भीख मांग रही है? सर ये भीख मांगना एक इंसान की मजबूरी है। दुनिया का जो सबसे कड़वा सच है वो है गरीबी। भगवान कभी किसी को गरीबी ना दिखाए। क्या गरीबी एक ऐसी चीज है सर कि कुछ भी करा सकती है आदमी से, कुछ भी करा सकती है। पेट की भूख एक ऐसी है। अभी लॉकडाउन में आप स्थिति देख लो ना। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि मैं अगर लेडीजों की बात करूं तो मैंने बहुत सारी लेडीजों को ऐसे देखा, वो आदमी को बोलती भाई कुछ भी कर ले हमारे साथ। लॉकडाउन में मुझसे पूछा जाए कि सर आप सोशल वर्कर हैं, आपके फादर सोशल हैं, तो आपने क्या काम करा? तो सर मैंने लॉकडाउन में पर्सनली मेरे फादर ने अशोक गहलोत जी से, उपखंड अधिकारी से 57 लाख रुपए बिना पद के, हम सोशल वर्कर है, मेरा कोई भी पद नहीं है, ना मैं पार्षद हूँ, ना मैं चेयरमैन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल एक साधारण आदमी, आम आदमी हूँ, केवल आम आदमी हूँ। मेरी जो ये कॉलोनी है, ठीक है, अभी कॉलोनी में मैं आपको एविडेंस दूं, जैसे ये बंदा है, ये यहाँ रहता है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल। कहाँ रहते हो आप? मैं पहले तो यहाँ ही रहता था, अब यहाँ से कमरा मैंने चेंज कर दिया था। तो किराए से रहते हो कि खुद का मकान है? खुद का नहीं, किराएदार रहता हूँ, मेरे को यहाँ 14 साल हो गए। तो इनको कैसे जानते हो आप आशु जी को? यहाँ रहता हूँ, जैसे यहाँ पड़ोसी में रहते थे और एक ये हलन चलन के उस हिसाब से जानते थे ILO से। तो इनकी बात से सहमत हो आप? बिल्कुल
बिल्कुल इसके बाद बिल्कुल एग्रीमेंट है हम। अभी जैसे इन लोगों की मैंने कैसे मदद करी, अभी जैसे इन ठेला लोगों की लगाते मेरी हैं, ऐसी वास्तव में करी मदद कि करते हैं जैसे लोगों की, नहीं, ये इन कैमरे के लोगों सामने जैसे कह रहे हैं। मदद करी इन लोगों से मतलब नहीं, इन लोगों ने ये मदद करी जैसे लॉकडाउन में हाँ हाँ किसी से मदद नहीं करी। जैसे हमारे अरुण जी पारा सर है, हाँ दिनेश जी पारा सर है, किसी ने भी आके पूछे भाई क्या मुसीबत है क्या नहीं है, तो हमारे को आटा दाल जो भी है हमारे अच्छा, को- ये जो चीज कह रहे हैं वो करिए वास्तव में, नहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कैमरे के सामने नहीं कह रहे नहीं हो। कैमरे के सामने बिल्कुल अपने पास एग्रीमेंट कर देता हूँ चाहे गर्दन उड़ जाए, अच्छा, बिल्कुल हमारे लिए की है, यानी मदद हम की है इन्होंने बिल्कुल वास्तव की में। है। और आटे के खाने के जो फोड़े पड़े हमारे जो बाजार में जो इन्वेस्ट हाँ। पैदा करके लाड़ी लेके हम घूम रहे हैं, हाँ। हमारा अपनी बिजनेस बिल्कुल बंद है। क्या काम करते हो वैसे आप? हमारे वैसे कचौरी समोसे का जो काम है अच्छा, वो 2 महीने बंद रहा होगा। बिल्कुल 2-3 महीना बिल्कुल ही बंद है। अच्छा, तो हम इसे भी ये काम कर रहे हैं, जो 15 रुपए में कचौरी बिक रही है, अभी हमें 5 रुपए में कचौरी समोसे बेच रहे हैं बाइक पे। क्योंकि लोग आ नहीं रहे होंगे, है लोग ना? आ नहीं रही है, लॉकडाउन है। और ये है तो फिर जैसे- खाने पीने का कैसे मैनेज हो रहा है? खाने पीने का तो कैसे मैनेजर, जैसे भी ये 2-3 महीने तो हमारे इधर से महीनवारी हो गई महीनवारी, और उसके बाद में वह ठीक है गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। और उसके बाद में जो मोदी जी बोल रहे हैं जो पैकेज निकला है, हाँ। अब उस पैकेज का हम इंतजार कर रहे हैं। उस पैकेज का क्या है, आएंगे भाई, अगर हमारे पास 10-15 हज़ार रुपये आ जाए तो हम वापस गाड़ी रोटन में ले लें। तो आशु जी ने क्या मदद करी आपकी इस लॉकडाउन आशु जी में? ने मदद तो यही की भाई, कभी अगर आपके पास आटा नहीं है या दाल नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, तो अपने पास आशु जी के पिताजी ने, अरुण जी ने या दिनेश जी ने हमारे पास ये मदद करी है। करी और है। हमारे पास मदद का ये यानी आपके अलावा और लोगों की भी करी है? आपके अलावा औरों की भी करी है क्या? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके नहीं अलावा नहीं, आपके अलावा आप जैसे और भी लोगों की मदद की है क्या? नहीं, इसके अलावा तो जैसे हमारे की है ना, हाँ, हाँ। इसके अलावा इस कॉलोनी की पूरी मदद हुई है। अच्छा, पूरी कॉलोनी की मदद की है? और ये जो वार्ड नंबर है इसकी पूरी मदद हुई है। अच्छा अच्छा। ये सामने महाराज हुए हैं, ये भी बोल सकते हैं भाई, कॉलोनी का माल आया वो माल तो खाए आपके यहाँ के पार्षद ने मदद नहीं की, इन्होंने मदद की, ऐसा नहीं, क्यों? माल आया जो माल खाया उसने कोई किसी से मदद नहीं की, हम नहीं किसी को जाके बोला, नहीं कोई बात। जो हमारी सुजलाई जी है वो सामने समझ ली, हमारे को माल मिला हमने खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आशु जी, ऐसी उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही लोगों की मदद करते सर, ये रहो, छोटा सा उदाहरण क्योंकि है देखो कि जैसे- बहुत सारे ब्रीडर मदद नहीं कर रहे, पर आप जैसे लोग कर रहे हो। अगर मैं तो सोचता हूँ आप लोगों से प्रभावित होके 2 लोग भी करें तो अच्छा है। अब बहुत सारे लोग देखो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि यार ये तो सब फैकोलॉजी वाले ये तो वीडियो सर हैं। छोटा सा उदाहरण है, छोटा सा एक घर का मेरी हेल्प है। हाँ। इसके अलावा मैंने पर्सनली मेरे फादर ने अशोक गहलोत जी से 57 लाख रुपए पास कराए थे। हाँ। हमारे पुष्कर सरोवर के आसपास में नहर बनी हुई है, अच्छा अच्छा। उस नहर का निर्माण भी अशोक गहलोत जी ने 60 करोड़ रुपए देकर पास करवाया था। तो आज अराउंड में नहरें हैं, ठीक है। तो हर साल जब बारिश होती है पहाड़ी पर, तो उस पहाड़ी से जो पानी आता है उसके साथ में मिट्टी भी आती है, कचरा भी आता है, पत्थर भी आते हैं, तो प्रति साल वो मिट्टी वहाँ जम जाती है। तो इस बार हमने सोचा कि यार अगर अपन ये सारी नहरें साफ करवाएं तो हमारे पुष्कर सरोवर में एकदम स्वच्छ और अच्छा जल आएगा। जो भी यात्री यहाँ पे पूजा अर्चना करने आएंगे, स्नान करने आएंगे, तो उनको अच्छा जल मिलेगा, तो उसकी आत्मा की अंदर से श्रद्धा जागेगी, उसकी धारणाएं और बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने 57 लाख रुपए पर्सनली पास करवाए। उन 57 लाख रुपए का हमने कैसे उपयोग किया लॉकडाउन में, कि हमने हमारे पास में गनायड़ा गांव है जो गांव पास है, में, वहां से मैंने 3,500 लोगों को, कितने लोगों को, 3,500 लॉकडाउन के अंदर 3 महीने का हमारे गांव में लॉकडाउन लगा था, 21 मार्च से लेकर अंटिल जून तक, ठीक है। अभी हमारा पूरा गांव ओपन है, ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन जोन है, एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया, ठीक है। तो 3,500 लोगों को मैंने नहर के काम में लगवाया। अच्छा, यानी एक तरीके से बोले पर डे जो एक मजदूर की कॉस्ट होती है, जो 12 महीने कहीं भी जाता था, जो वो मजूरी लेता था, 400 रुपए पर डे बेलदार को, 600 रुपए मिस्त्री को। तो 3,500 लोगों को, गनायड़ा के लोगों को हमने लॉकडाउन में एक सरोवर की क्लीनिंग के साथ ये में तो एक आपने बहुत सहारा अच्छा, दिया। यानी इतने सारे लोगों की दुआएं आपके साथ में, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो ऐसे कह रहा हूँ आप ऐसा करते रहो, भगवान आपको जितना है उससे ज्यादा ही देगा। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि अगर मेरे को भगवान इतना सक्षम बनाए कि मेरे सामने कोई भी गरीब रोए ना, किसी भी गरीब की बेटी घर पे ना बैठे, उसकी शादी कराने के लिए मैं तैयार हूँ। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, मायरा भी मैं भरूंगा, दहेज भी मैं दूंगा और सोना भी मैं दूंगा। अगर गाड़ी देने की मेरी हैसियत है, नारायण ने मेरे को इतना अच्छा पाला, तो मैं गाड़ी भी उस लड़की को मेरे घर में से उसको दान करूंगा।
थैंक यू आशु जी, आपने इतनी जानकारी दी और आप इतना लॉकडाउन में मदद कर रहे हो। बिल्कुल। एक उसके दूसरी लिए- चीज मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, हाँ। यहाँ हमारी घोड़ियाँ रहा करती थी। अच्छा, ठीक है? अच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने घोड़े कहाँ तैयार करे थे। मेरे को जब शौक लगा तो अभी जैसे लोग बात करते हैं इतना बड़ा स्टड होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भैया मैं बताता हूँ, मेरे पास में 100 गज का टुकड़ा था। अच्छा, ये अभी वाला? भी मेरे पास है। हाँ, हाँ। ठीक है, मैं अंदर आइए। इस जगह में घोड़ा रखता था। अच्छा अच्छा। जो मैंने पहला घोड़ा तैयार किया था। कौन सी सन में यानी कि? सर ये बात हो गई आज के सन 2001। एक की सन 2000 यानी कि 19 साल। उस समय मेलाई पुष्कर का बिल्कुल यूं रियलिटी थी। सन 2000 में 1999 में घोड़ों की रियलिटी थी। जब मैं समझ लो 10 साल का था, 8 साल का, मेरा 1993 मेरा बर्थडे था। 1993 19 फरवरी शिवरात्रि के दिन में हुआ था, इसीलिए मेरा नाम आशु है। ठीक है, ब्राह्मणों के घर में मैं हुआ था क्या, तो ये इतनी सी जगह में सर मैंने घोड़ा तैयार किया था। इस जगह में मेरा घोड़ा रहता और था। लोग कहते हैं कि भाई मैदान होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, केवल आदमी की मेहनत होनी चाहिए, बाकी का आदमी कहीं पे भी तैयार हो सकता है घोड़े घोड़ा। को कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं जब यहाँ घोड़ा रखता था तो उसको कम से कम समय मैं अंदर खड़ा रखता था। अच्छा अच्छा। मॉर्निंग में मेरे को टाइम मिलता था, मैं घोड़े को निकालता था, हाँ, हाँ। बहुत आगे 2-4 किलोमीटर उसको लेके जाता था। हाँ। डेजर्ट के अंदर मैं उसको लंचिंग देता था, वहां से वापस मैं पैदल यहाँ पे लाता था, तब तक घोड़ा ठंडा हो जाता था। फिर लाने के बाद में मैं 1.5 घंटे घोड़े की ग्रूमिंग करता था, घोड़े को मसाज करता था, उसकी डस्टिंग करता था, सब काम आप ही करते थे उसके यानी साफ कि? करता था। ठीक है, 1.5 घंटा यहाँ देने के बाद 2 घंटे वहाँ देने के बाद में मैं उसको दाना सर्व करता था। उसके 1 घंटे बाद में मैं उसको पानी सर्व करता था। उसके 2 घंटे बाद में मैं उसको रचका डालता ये था। सारे काम आप ही करते थे? सब मैं ही करता था। मेरी फैमिली वाले भी हेल्प करते थे, लेकिन घोड़े के पास जाने से सब डरते हैं तो केवल दूर से ही हेल्प करते थे, बाकी सारा काम मैं ही करता था। ओके।